लंच हो या डिनर, अगर खाने की थाली में ये पापड़ होंगे तो खाना और भी ज़्यादा जायकेदार लगेगा। हरा धनिया अक्सर हम जब घर पर लाते हैं तो उसके पत्ते और जो कोमल डंठल यानी कि कोमल डंडियां होती हैं उसकी, बस उसी का यूज करते हैं, बाकी सारे फेंक देते हैं। तो ये जो हरे धनिये के डंठल होते हैं इसमें काफी सारा न्यूट्रिशंस होता है और ये टेस्टी भी होता है। अगर आप इस तरह से इन डंडियों का यूज करके इसके पापड़ या फिर सांडगे बनाते हैं तो डिनर और लंच के साथ आप इसे खा सकते हैं खाने का जायका बढ़ाने के लिए, और इसे आप एक बार बनाकर महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने हार्वेस्ट किया है मेरे ही गार्डन का एकदम फ्रेश धनिया। आप चाहे तो मार्केट से लेकर आइए और इस तरह से इसके पत्ते निकाल दीजिए। अब इस धनिया के जो कोमल डंठल होते हैं इसका यूज़ करना है हमें पापड़ बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें सभी के सभी जो स्टेम्स है इसे 3-4 पानी से अच्छे से वॉश करना है ताकि इसमें अगर मिट्टी लगी हो तो वो निकल जाए। तो काफ़ी सारा धनिया मैंने गार्डन से हार्वेस्ट किया था, क्योंकि मैं गार्डनिंग भी करती हूँ तो कई सारी सब्जियाँ अपने गार्डन में ही उगाती हूँ। तो गार्डनिंग का भी मेरा एक चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप मेरे गार्डनिंग वाले चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। अब पूरे के पूरे स्टेम्स हमने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करना है। तो चॉपिंग बोर्ड पर मैं निकाल देती हूँ काफ़ी सारा बड़ा वाला बंच लेकर, इस तरह से जितने छोटे छोटे हो सके उतने छोटे छोटे पीसेस में हमें इसे कट करना है। दोस्तों, ये जो हरे धनिये के डंठल होते हैं ना, इसमें काफ़ी न्यूट्रिशंस होता है और ये टेस्टी भी होते हैं, लेकिन हम इसे फेंक देते हैं। तो फेंकने की जगह इस तरह से इसका यूज़ करेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी और ये वेस्ट भी नहीं जाएगा। चलिए, अब मैंने बिल्कुल बारीक बारीक इसे कट कर लिया है। अब इसे बाउल में निकाल लेते हैं। तो मिक्सिंग बाउल के अंदर मैं इसे निकाल रही हूँ और इसी तरह से बचा हुआ जो धनिये के डंठल है उन्हें भी कट कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। अब हमें इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, तो बस जस्ट मसाले ऐड करेंगे, किसी भी प्रकार का हमें इसमें आटा ऐड नहीं करना है। सो देखिए, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करने के बाद अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के तिल, 1 टीस्पून भर के जीरा और हाफ टीस्पून भर के अजवाइन ऐड कर रही हूँ। हाफ टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून भर के धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून काला नमक और काली मिर्च को मैं इस तरह से क्रश करके इसमें डाल रही हूँ। मेरे पास क्रशर है तो मैंने इसका यूज़ किया है, आप कूट करके भी डाल सकते हैं। फिर आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम नमक हमने इसमें डाल दिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अब किसी भी प्रकार का आटा यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि पापड़ इसके कैसे बनेंगे। तो इसके लिए अब हमें इसे डाल देना है मिक्सी जार के अंदर और जस्ट पल्स पर हमें इसे 1-2 बार ही घुमाना है, मतलब इसे पीसना है। बट ध्यान रहे, इसकी हमें पेस्ट तैयार नहीं करनी है। मिक्सी को हमें जस्ट पल्स पर चलाना है और 2-3 बार चलाने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। अब आप सोचेंगे कि अगर हमें इसे मिक्सी में चलाना था तो हमने इसे बारीक कट क्यों किया है। तो अगर हम हरे धनिये के लंबे लंबे स्टेम्स ग्राइंड करते हैं तो उसमें लंबे लंबे रेशे बनेंगे और उसके जो पापड़ है ना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे और अच्छे से बनेंगे भी नहीं। तो इसलिए पहले बारीक कट करके मसाले ऐड करने के बाद इसे जस्ट हमें थोड़ा सा क्रश करना है पल्स मोड पर, और बस इसी तरह से अब हम पूरे का पूरा मिश्रण यहाँ पर तैयार कर लेंगे। और हमारा ये जो मिश्रण है बिल्कुल रेडी हो चुका है पापड़ बनाने के लिए। तो एक थाली में मैंने इस तरह से प्लास्टिक पेपर रख दिया है और अब हमें इसके ऊपर इस तरह से इसके बनाने हैं पापड़। तो ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, इस तरह से इसके पापड़ बना लीजिए। देखिए, जस्ट उंगलियों का यूज़ करके ही हम इसे इस तरह से बना रहे हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं। इन पापड़ को बनाकर बस 2 दिन की कड़ी धूप में इसे सुखा लीजिए, तो महीनों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपको इन पापड़ को खाने के साथ सर्व करना है तो गरम गरम ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए ही आपको इसे फ्राई करना है। तो इसे फ्राई करने के लिए ना ज़्यादा समय लगेगा ना ज़्यादा ऑयल लगेगा। तो चलिए अब इसे रख देते हैं ड्राई होने के लिए और 2 दिनों के बाद आप देख पाएंगे कि हमारे ये जो पापड़ है हरे धनिये के बिल्कुल इस तरह से रेडी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं एक फ्राई करके भी दिखाती हूँ। तो ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और जस्ट ऑयल में डालने के तुरंत बाद हमें इसे निकाल लेना है।
और बिलू में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये हरे धनिए के पापड़। तो इसे अगर हम खाने के साथ सर्व करते हैं तो एक रोटी ज़्यादा खा जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है, इतने टेस्टी बनते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से इसके लिए लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।